जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, जेएसएससी के द्वारा एक और वैकेंसी जारी कर दिया गया है और ये वैकेंसी जो है इंटरमीडिएट लेवल के वैकेंसी है। मूल रूप से याद रखिएगा, निम्न वर्ग लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर और कंप्यूटर लेखापाल, कंप्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्थात धारक पद हेतु जो है संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अर्थात इंटरमीडिएट लेवल के तहत जो है ये परीक्षा संपन्न होगी और बहुत बड़ी वैकेंसी है। याद रखिएगा, जितने भी युवा हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट लेवल कंप्लीट किया हुआ है, जिन्हें शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर टाइपिंग में जो है क्या है योग्यता प्राप्त है, वो इस वैकेंसी में अपना भविष्य क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस वैकेंसी में क्या दिया हुआ है, अर्थात कुल पद कितने हैं, आयु सीमा क्या है, योग्यता क्या है, कौन कौन से विद्यार्थी इस परीक्षा को दे सकते हैं, साथ में एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, टोटल सारी चीज़ें जो है मैं आपको बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज यूजुअली याद रखिएगा, एज यूजुअली जो है भारत ये जो नियुक्ति है वो भारत के नागरिकों से जो है आमंत्रित किया गया, अर्थात कोई भी राज्य का विद्यार्थी चाहे किसी भी राज्य का हो वो इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, उन सभी से जो है ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। परीक्षा में शुल्क कितने लगेंगे, 100 रुपये लगेंगे एज यूजुअली, और SC ST के लिए क्या लगेंगे, जो झारखंड से जुड़े हुए उनके लिए जो है 50 रुपये लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिक्तियां कितना है। ये आप देख पा रहे हैं कि रिक्तियां जो है पहला नगर विकास और आवास विभाग से है। यहाँ हमें दिख रहा है 96 नियुक्तियां दिख रही है और साथ में और भी कई नियुक्तियां हैं विभिन्न कोटों के अंतर्गत। इसके साथ साथ जो है आगे बढ़ते जाइएगा तो जैसे जैसे ये देखिए स्टेनोग्राफर के वैकेंसी है, निजी सहायक है नगर विकास और आवास विभाग के अंतर्गत। तो स्टेनोग्राफर के लिए भी क्या मांगा गया है, स्टेनोग्राफर पद के लिए भी जो है आवेदन मांगा गया है, ध्यान में रखिएगा। आगे अगर बढ़ते चले जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरी डिटेल्स मिल जाएगी विभागों की। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग के अंतर्गत जो है मांगा गया है। साथ में अगर ध्यान दीजिए खान एवं भूतत्व विभागों के अधीन मांगा गया है आवेदन। इसके साथ साथ जो आगे उच्च तकनीकी की शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधीन भी क्या मांगा गया है ना, आवेदन मांगा गया है। तो ऐसे ये ध्यान में देखिए, पॉलिटेक्निक राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में निम्न वर्ग लिपिक के लिए मांगा गया है। श्रम नियोजन विभाग के अंतर्गत जो है क्या मांगा गया है ना, वृत्तियों से आवेदन मांगा गया है। तो ये सारे जो है विभाग है, विभागों के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो कुल कितने पद हैं, तो कुल 963 जो है पद है सब मिलाकर, अर्थात कोटा को शामिल करते हुए जो है कुल 963 पद है। और इन सभी पदों के लिए जो है युवाओं से, जो कि जिनके 18 वर्ष उम्र हो चुके, उनके लिए क्या है ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, उनसे आवेदन मांगा गया है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है इंटरमीडिएट, ध्यान में रखिएगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है ना, 10+2 है। तो आपका आवेदन करने तक आपका 10+2 क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या कुछ है, सीधे हम लोग चले जाएंगे आयु सीमा क्या है। आयु सीमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये देखिए 6 नंबर कंडिका में जो है आयु सीमा के बारे में जानकारी दिया गया है। और ठीक उसी प्रकार न्यूनतम आयु सीमा की गणना जो है 1/8/2023, वही अधिकतम उम्र सीमा की गणना जो है 1/8/2019, अर्थात कुल 4 वर्षों का क्या दिया हुआ है, कुल 4 वर्षों का छूट इस वैकेंसी में भी दिया गया है, जैसा सारे वैकेंसी में दिया गया है। न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। और अधिकतम उम्र सीमा जो है अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग घोषित है। जैसे अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितना है, 35 वर्ष है। BC1 और BC2 के लिए कितना है, 37 वर्ष है। महिला के लिए कितना है, तो 38 वर्ष है। और SC ST के लिए कितना है, तो 40 वर्ष है। ठीक है, तो ये हो गया अधिकतम उम्र सीमा की गणना। अर्थात 2019 तक, लगभग 2019 तक जो है कितना होना चाहिए, अनारक्षित के लिए 35 वर्ष, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी BC1 और BC2 के लिए 37 वर्ष। और इसके साथ साथ ध्यान में रखिएगा महिलाओं के लिए 38, महिलाओं के लिए जो है 38 वर्ष होना चाहिए। SC और ST के लिए कितना होना चाहिए, 40 वर्ष होना चाहिए। चलिए अब सीधे हम लोग चले जाएंगे कि जो फॉर्म भरने की जो विभिन्न तिथियां हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन से डेट में हमें आवेदन देना है। उन सभी तिथियों पर जो है हम क्या करेंगे, विचार करेंगे। चलिए ये देखिए आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की जो विभिन्न तिथियां है वो कंडिका 13 में दिया गया है। ठीक है,
ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों की पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां निम्नवत है। चलिए, तो सबसे पहले तो है रजिस्ट्रेशन की तिथियां 20/10 से लेकर 19/11, अर्थात 20 अक्टूबर से लेकर के नवंबर के 11 तारीख तक तिथि दिया गया है। परीक्षा शुल्क कब तक भुगतान करना है? तो परीक्षा शुल्क जो है 22/11/2023 तक जो है भुगतान कर देना है। फोटो सिग्नेचर और सिग्नेचर के साथ साथ प्रिंट आउट जो है ले लेना है। 25/11/2023 तक जो है आपको प्रिंट आउट भी ले लेना है। और एडिट और करेक्शन के लिए कितनी तिथि घोषित है? तो ध्यान में रखिएगा 27/11 से लेकर 29/11 तक जो है आप क्या कर सकते हैं, एडिट और करेक्शन कर सकते हैं। एज यूजुअली 4 विषय को छोड़ 4 जो है प्रविष्टि को छोड़ करके आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी और आपकी जन्म तिथि, इन 4 प्रविष्टियों को छोड़कर बाकी सभी में जो है आप क्या कर सकते हैं ना, आप अपना जो है संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए पुनः लिंक खोला जाएगा। चलिए, तो ये थी आवेदन प्रक्रिया करने की विभिन्न तिथियां। अब हम सीधे विचार करेंगे कि परीक्षा का स्वरूप क्या है। तो कंडिका नंबर 16 पे पहले आ जाते हैं। कंडिका नंबर 16 पे जो है हमें क्या दिया हुआ ना, परीक्षा के स्वरूप पर जो है चर्चा किया गया है। नॉर्मलाइज तरीका होगा, नॉर्मलाइजेशन तरीके से क्या होगा ना, आधार होगा सिलेक्शन का। और परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम क्या है? परीक्षा का स्वरूप जो है एक एज यूजुअली मुख्य परीक्षा, झारखंड की सभी परीक्षाएं जो है एक ही परीक्षा हो रही है, अर्थात मुख्य परीक्षा पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मुख्य परीक्षा में कितने पेपर रखे गए हैं। यहाँ जो है मुख्य परीक्षा में जो है 3 पेपर रखे गए। ठीक है, 3 पेपर में पहला पेपर क्या होगा, भाषा ज्ञान के होंगे। कुल 120 जो है प्रश्न पूछे जाएंगे और अवधि कितने हैं, 2 घंटे के हैं। इनमें हिंदी के लिए 60 प्रश्न और अंग्रेजी के लिए क्या होगा, 60 प्रश्न होगा। और ये क्या होगा ना, क्वालिफाइंग होगा, जैसा कि आप सबने देखा कि जेटेड वैकेंसी में था और विभिन्न वैकेंसियों में जैसा था, ठीक उसी प्रकार है यहाँ भी। पहला पेपर जो है क्या है ना, पहला पेपर जो है आपका भाषा ज्ञान का पेपर है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश के 60 प्रश्न रहेंगे। इसमें 30% अंक लाना है, लेकिन ये मेधा निर्धारण में इसे जोड़ा नहीं जाएगा। चलिए पेपर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। पेपर 2 क्या है ना, लैंग्वेज के पेपर है। जनजातीय भाषा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपर्गनी, उड़िया, संस्कृत में से किसी एक भाषा को आपको क्या करना है, ले लेना है, जिसमें से कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और इनमें भी 30% अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा आगे आपकी मेरिट नहीं बनेगी। चलिए पेपर 3 की अगर हम बात कर लेते हैं। पेपर 3 में क्या है, सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं। कुल प्रश्न 120 है, अवधि कितना है, 2 घंटे का है। सामान्य अध्ययन मिक्सअप 30 प्रश्न रहेंगे। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 40 प्रश्न। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण ये टॉपिक है कि झारखंड राज्य से यहाँ 40 प्रश्न पूछे जा रहे हैं इंटरमीडिएट लेवल में। कंप्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर पर हिंदी टंकन के लिए 50 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, आपके जो कंप्यूटर ज्ञान है उस पर 50 प्रश्न पूछा जाएगा। तो 3 पेपर होंगे। तीनों पेपर में पहला पेपर में आपको 30% मार्क्स लाना है, क्वालिफाइंग होंगे। आगे जाकर आपके पेपर 2 चेक होंगे। पेपर 2 में 30% लाना है तो आपके पेपर 3 होंगे, और इस प्रकार आपका मेरिट का जो है निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये क्या है ना, ये संपूर्ण जो है मैंने आपको चर्चा किया कि इंटरमीडिएट लेवल की जो वैकेंसी है उनमें कुल पद कितना है ना, 963 है। योग्यता क्या है, योग्यता इंटरमीडिएट लेवल है। आयु सीमा क्या होनी चाहिए ना, अलग अलग वर्गों के लिए आयु सीमा है, अलग अलग है। और साथ में याद रखिएगा, और साथ में याद रखना कि 3 पेपर होंगे आपके। इन तीनों पेपर में पेपर 1 क्या होगा ना, एज यूजुअली भाषा ज्ञान के पेपर होंगे। और पेपर 2 क्या होंगे ना, जो जनजातीय भाषा के पेपर होंगे एक पेपर, और तीसरा पेपर होगा सामान्य ज्ञान के तहत जो है पेपर होगा। इन पेपरों में झारखंड से जो जुड़े हुए प्रश्न है वो कितने आ रहे हैं, 40 प्रश्न। और याद रखिएगा हमारे यूट्यूब चैनल से आपको झारखंड से संबंधित सभी एग्जामिनेशन के क्या मिल जाएंगे ना, क्लासेस मिल जाएंगे। हमसे जुड़ना ना भूले ईगल IAS स्टडी जोन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।